चैप्टर 16 अल-सिलसिला, किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1501। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मौकूफ़ा मरूए है कि जन्नत की जिन चीज़ों की दुनियावी चीज़ों से मुशाबहत है तो वो मुशाबहत सिर्फ नाम की हद तक है। अलसिया रकम 2188 अल-हदीस अल-मुख्तारा ललज़िया अल-मक़दिसी 4/77 अल-सिलसिला, किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1502। तर्जुमा। अब्बू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई इंसान एक दिन में 7 मरतबा आग से पनाह मांगता है तो आग कहती है, ए मेरे रब, तेरे फलां बंदे ने मुझसे पनाह मांगी है, इसे पनाह दे दे। और कोई बंदा एक दिन में 7 मरतबा अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करता है तो जन्नत कहती है, ए मेरे रब, तेरे फलां बंदे ने तुझसे मेरा सवाल किया है, इसे जन्नत में दाखिल कर दे। अलसिया रकम 2506 मसनद अबी याली रकम 6192 अल-सिलसिला, किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1503। तर्जुमा। ज़ैद बिन अरक़म कहते हैं कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप एक जगह उतरे तो मैंने सुना आप फरमा रहे थे, मेरी उम्मत में से जो लोग मेरे पास हौज़ कौसर पर आएंगे तुम उनका 1,00,000वां हिस्सा भी नहीं हो। ज़ैद बिन अरक़म से पूछा गया कि इस दिन तुम कितने थे? ज़ैद ने कहा 7 या 800। अलसिया रकम 123 मसनद अहमद रकम 19309 अल-सिलसिला, किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1504। तर्जुमा। अब्बू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने नहीं देखा कि आग से भागने वाला और जन्नत का तालिब सो गया हो। अलसिया रकम 253 सनन अल-तिरमिज़ी किताब सफ़्ते जिल्हन रकम 2526 अल-सिलसिला, किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1505। तर्जुमा। मीम का अफ़दाल अलिफ मीम से मरफ़ूआ मरूए है कि कोई भी इंसान दौरान पैदाइश या बूढ़ा होकर मरा और लोग उन उम्र के दरमियानी उम्र में ही होते हैं तो वो क़यामत के दिन 30 साल का उठाया जाएगा। अगर वो जन्नती होगा तो आदम अलैहिस्सलाम की बनावट और यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत और अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल पर बना दिया जाएगा, और अगर वो जहन्नमी होंगे तो उनके जिस्म बड़े कर दे जाएंगे और फला दे जाएंगे जिस तरह पहाड़ होते हैं। अलसिया रकम 2512 अल-मुजम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 17053 अल-सिलसिला, किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1506। तर्जुमा। अब्बू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स के 2 ठिकाने हैं, एक ठिकाना जन्नत में और एक ठिकाना जहन्नम में। जब वो मर जाता है और आग में दाखिल होता है तो अहल जन्नत इसके इलाके के वारिस बन जाते हैं। अल्लाह ताला के इस फरमान का यही मनी है, अल-मुमिनून 10 यही लोग वारिस हैं। अलसिया रकम 2279 सनन इब्न माजा किताब अल-ज़ुहदी बयाब सफ़्ते अल-जीदीन ते रकम 4332 अल-सिलसिला, किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1507। तर्जुमा। अब्बू हुरैरा से मरफ़ूआ मरूए है कि मेरा ये मनबर जन्नत की नहर या एक बागीचा पर वाक़े है। अलसिया रकम 2363 सनन इब्न माजा किताब अलुमिनासिक बयाब फिलज़ूल अलूमदिलते रकम 3106 अल-सिलसिला, किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1508। तर्जुमा। अब्बू मीम वाओ सीनिया से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सारी उम्र रोज़े रखे इस पर जहन्नम इस तरह तंग कर दी जाएगी और आपने 90 की गिरह लगाई। अलसिया रकम 2302 सही इब्न ख़ज़ीमा किताब अल-सियाम बाब फ़ज़ल से अमल दहर रकम 2154 अल-सिलसिला, किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1509। तर्जुमा। अब्बू हुरैरा से मरफ़ूआ मरूए है कि जो जन्नत में दाखिल हो गया वो आराम पागी, वो कभी बदहाल ना होगा, ना इसके कपड़े बोसीदा होंगे और ना उसकी जवानी ख़त्म होगी। अलसिया रकम 1086 सही मुस्लिम अलजन्त वसिफ़त नईमहा वाहलहा बाब फ़ी दोम नईमा आउले अलजीदीन ते रकम 7335 अल-सिलसिला, किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1510। तर्जुमा। अब्बू हुरैरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जन्नत में एक चाबुक रखे कि जगत दुनिया और जो कुछ इसमें है इस सब से बेहतर है। और ये आयत पढ़ी 3 और इमरान सफ़र अशारिया 185, जो शख्स आग से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया और दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे का सामान है। अलसिया रकम 1978 अलसिलसिया। किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1511। तर्जुमा अब्बू हुरैरा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या हम जन्नत में हम बसतरी कर सकेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम पुरजोश तरीक़े से ये काम करोगे पर जब वो उससे फारिग होगा तो वो उसी तरह खुंवारी और पाक होगी। अलसिया रकम 3351 अलसिलसिया। किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1512। तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नींद मौत की तरह है और अहल जन्नत सोते नहीं। ये हदीस सैयदना जाबिर और अब्दुल्लाह बिन अबी से मरूए है। अलसिया रकम 1087 अलहलिया लाबी नईम 7/90 अलसिलसिया। किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1513। तर्जुमा मुजाहिद से मरूए है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि जहन्नम की वसअत कितनी है? मैंने कहा, नहीं। इन्होंने कहा, हम वालला तुम्हें मालूम भी नहीं हो सकता। एक जहन्नमी के कान की लो और कांधा के दरमियान 70 साल की मसाफत का फासिला होगा। इसमें पीप और खून की वादियां बह रही होंगी। मैंने कहा, किया नहीं? इन्होंने कहा, नहीं बल्कि वादियां। फिर कहा, किया तुम्हें मालूम है जहन्नम की वसअत कितनी है? मैंने कहा, नहीं। इन्होंने कहा, हम वालला तुम्हें मालूम भी नहीं हो सकता। मुझे आयशा ने बयान किया कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला के इस फरमान के बारे में सवाल किया, अल-ज़मर 67 और ज़मीन तमाम की तमाम इसकी एक मुट्ठी में होगी और आसमान इसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन लोग कहाँ होंगे? आपने फरमाया, वो जहन्नम के पल पर होंगे। अलसिया रकम 561 मसनद अहमद रकम 24856 अलसिलसिया। किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1514। तर्जुमा अब्बू सईद फ़ैदाल ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है तुम सब के सब जन्नत में दाखिल हो गए, मगर जिसने इनकार किया और ऊँटों की सरकुशी की तरह अल्लाह के खिलाफ सरकुशी की। लोगों ने कहा, जन्नत में दाखिल होने से कौन इनकार कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हो गया और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। अलसिया रकम 2044 अलमुजम अलावस्त रकम 808 अलसिलसिया। किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1515। तर्जुमा अब्बू हुरैरा से मरूए है कि मर्द और औरतें आपस में फ़ख्र करने लगे। अब्बू हुरैरा ने कहा, जन्नत में मर्दों से ज़्यादा औरतें होंगी। उम्र बिन फ़तोए अलिफ़ ने लोगों की तरफ देखा और कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे? अब्बू हुरैरा क्या कह रहे हैं? अब्बू हुरैरा ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप जन्नत में जाने वाले सबसे पहले गिरोह के बारे में फरमा रहे थे कि उनके चेहरे 14वें के चंद की तरह होंगे और दूसरा गिरोह आसमान में रोशन तरीन सितारे की तरह होगा। हर शख्स के लिए 2 बीवियां होंगी। गोश्त के अंदर से उनकी हड्डियों का गूदा नजर आएगा और जन्नत में कोई कुंवारा शख्स नहीं होगा। अलसिया रकम 2006 अलतारीफ लासलम अलवास्ती 180 अलसिलसिया। किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1516। तर्जुमा हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलमहीन और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से गुफ्तगू की है। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको क्या दिया गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन आदम की तमाम औलाद मेरे झंडे के नीचे होगी और मैं पहला शख्स हूँगा जिसके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे। अलसिया रकम 2411 जुज़मन हदीस लुए रकम 4 अलसिलसिया। किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1517।
तर्जुमा अमारा बिन खजीमा से मरूए है कि हम हज या उम्रे में इमरू बिन अईन अलिफ्सवाद के साथ थे। अचानक हम एक औरत के पास से गुजरा जिसने मुनकश चादर और अंगूठियां पहनी हुई थीं और अपना हाथ हौदज पर डाला हुआ था। इमरू ने कहा, इस घाटी में हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखो, क्या तुम्हें कोई चीज़ नज़र आ रही है? हमने कहा, हम कोई देख रहे हैं। उनमें एक तोता सुर्ख चोंच और टांगों वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में इतनी औरतें जाएंगी जैसे इन कोचों में ये एक तोता है। अलसिया रकम 1850 मसनद अहमद रकम 17770 अलसिया। किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1518। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जन्नती को लाया जाएगा। अल्लाह ताला इससे फरमाएगा, ए इब्न आदम तुम्हें अपना ठिकाना कैसा लगा? वो कहेगा, ए मेरे रब बेहतरीन ठिकाना है। अल्लाह ताला फरमाएगा, मांगो और तमन्ना करो। वो कहेगा, ए मेरे रब मैं क्या मांगूं और किस चीज़ की ख्वाहिश करूं? सिवाय इस ख्वाहिश के कि तो मुझे दुनिया में वापस भेज दे और मैं 10 मरतबा तेरे रास्ते में कत्ल करता हुआ शहीद हो जाऊं। क्योंकि वो शहादत की फजीलत देख चुका होगा, और एक रिवायत में है, शहादत की तकरीम देख चुका होगा। और एक जहन्नमी को लाया जाएगा। अल्लाह ताला इससे कहेगा, ए इब्न आदम तुमने अपना ठिकाना कैसा पाया? वो कहेगा, ए मेरे रब बदतरीन ठिकाना है। रब अज़्ज़वजल इससे फरमाएगा, क्या तुम इससे छुटकारा पाने के लिए ज़मीन भर सोना बदले में दे दोगे? वो कहेगा, जी मैं मेरे रब। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू झूठ बोलता है। मैंने तुमसे इससे भी कम और आसान बात का मुतालबा किया था, लेकिन तूने वो मुतालबा पूरा नहीं किया। फिर उसे आग में वापस डाल दिया जाएगा। अलसिया रकम 3008 मसनद अहमद रकम 13162 अलसिया। किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1519। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ्लाम काफ से मरूए है कि हारसा बिन सराका बाहर का नज़ारा करने निकले। एक तराया और नहीं कत्ल कर गया। उनकी वालिदा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हारसा से मेरी मोहब्बत जानते हैं। अगर वो जन्नत में है तो मैं सब्र करूं, वरना आप देखेंगे कि मैं क्या करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मैं हारसा, वहाँ एक जन्नत नहीं, वहाँ बहुत सारी जन्नतें हैं, और हारसा सबसे अफजल जन्नत में है। या फरमाया, फिरदौस में है। अलसिया रकम 1811 मसनद अहमद रकम 12252 अलसिया। किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1520। तर्जुमा हेसिन कहते हैं कि एक बूढ़ी औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फलन जन्नत में बूढ़ी औरत दाखिल नहीं हो सकती। वो रोती हुई वापस जाने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बताओ कि ये बुढ़ापे की हालत में जन्नत में दाखिल नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाता है, अल-वाक़िया 35:36-37, हम इन्हें पैदा कर देंगे और इन्हें बाकरा बनाएंगे, उभरे हुए सीनों वाली जंतियों की हम उम्र। अलामत तमलीक अलसिया रकम 2987 अलशमाइल अल-महमदीद 1/199 अलसिया। किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1521। तर्जुमा अब्बू वाइल कहते हैं कि अलिफ सीन अलिफ मीम है से कहा गया, अगर आप फलन शख्स के पास जाएं, और एक रिवायत में है इनसे मीम अलिफ नून के पास जाएं और उनसे बात करें कि वो क्या कर रहे हैं। अलिफ सीन अलिफ मीम है ने कहा, तुम्हारा ख्याल है कि मैं इनसे बात करते हुए तुम्हें भी सुनाऊंगा। मैं इससे दरवाज़ा खोले बगैर आहिस्तगी से बात करूंगा। मैं दरवाज़ा खोलने वाला पहला शख्स नहीं होना चाहता, ना ही मैं किसी शख्स के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनने के बाद ही कहूँगा का वो बेहतरीन शख्स है, अगरचा वो मुझ पर अमीर ही क्यों ना मुकर्रर हो। लोगों ने कहा, आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सुना? इन्होंने कहा, मैंने सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, क़ियामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा और उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। उसकी अंतड़ियाँ बाहर निकल आएंगी, और एक रिवायत में है उसके पीठ की अंतड़ियाँ, वो उनके गर्द इस तरह घूमेगा जिस तरह गधा चुकी के गर्द घूमता है। अहल दरज़ख इसके गर्द जुमा हो जाएंगे और कहेंगे, ए फलन तुम्हारा क्या मामला है? क्या तुम हमें नेकी का हुक्म नहीं करते थे और बुराई से नहीं रोकते थे?
وہ کہے گا میں تمہیں نیکی کا حکم کرتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا اور برائی سے منع کرتا تھا لیکن خود برائی کرتا تھا۔ الصحیح رقم 292 صحیح البخاری کتاب بد الخالق باب صفا النار وعنہا مخلوقہ رقم 3027 السلسلۃ الصحیحہ کتاب جنت اور جہنم کا بیان باب جنت اور جہنم کا بیان حدیث نمبر 1522 ترجمہ ابو سعید خدری سے مرفوع مروی ہے کہ جس شخص کے دل میں ایک ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا اسے آگ سے نکال لیا جائے گا۔ الصحیح رقم 2450 سنن الترمذی کتاب صفت جلہن رقم 2523 السلسلۃ الصحیحہ کتاب جنت اور جہنم کا بیان باب جنت اور جہنم کا بیان حدیث نمبر 1523 ترجمہ ابو سعید خدری سے مرفوع مروی ہے کہ جہنم کیسے آگ کا ایک شعلہ نکلے گا جو کہہ رہی ہوگی آج مجھے 3 آدمیوں پر مقرر کی گیا ہے، ہر سرکش جابر پر اس شخص پر جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا اور جس شخص نے کسی کو ناحق قتل کیا۔ وہ شعلہ یا لپیٹ ان کے گرد لپٹ جائے گی اور جہنم کی گہرائیوں میں انہیں گوتے دے گی۔ الصحیح رقم 2699 الموجم الاوسط رقم 4128 مسند احمد السلسلہ الصحیحہ کتاب جنت اور جہنم کا بیان باب جنت اور جہنم کا بیان حدیث نمبر 1524 ترجمہ الف نون سین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنت کا کچھ علاقہ باقی بچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی مخلوق پیدا کر کے اسے بھر دے گا۔ الصحیحہ رقم 2540 مسند احمد رقم 12541 السلسلۃ الصحیحہ کتاب جنت اور جہنم کا بیان باب جنت اور جہنم کا بیان حدیث نمبر 1525 ترجمہ صدی کہتے ہیں کہ میں نے ہمدانی سے اللہ عزوجل کے اس فرمان کے بارے میں سوال کیا اور تم میں سے ہر شخص اس پر ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ آپ کے پروردگار کے ذمہ قطعی فیصل شدہ امر ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ عبداللہ بن مینسین واؤدال نے انہیں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگ جہنم کے پاس آئیں گے، پھر اپنے اعمال کے مطابق اس سے گزریں گے، پہلا گروہ بجلی کی چمک کی طرح، پھر دوسرا تیز ہوا کی طرح، پھر تیسرا تیز گھوڑے کی طرح، پھر چوتھا عام سوار کی طرح، پھر پانچواں تیز دوڑنے والے آدمی کی طرح، پھر چھٹا پیدل چلنے والے کی طرح گزرے گا۔ الصحیحہ رقم 311 سنن الترمذی کتاب تفسیر القرآن بیاب ومن صورت مریم رقم 3084 السلسلۃ الصحیحہ کتاب جنت اور جہنم کا بیان باب جنت اور جہنم کا بیان حدیث نمبر 1526 ترجمہ الف نون سین سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے کم عذاب والے جہنمی سے فرمائے گا اداس چہرہ، اے ابن آدم تمہارا ٹھکانہ کیسا رہا؟ وہ کہے گا یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس سے کہا جائے گا مسکراتا ہوا چہرہ، اگر تمہیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب مل جائے تو کیا تم اسے بدلے میں دے دو گے؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اداس چہرہ تو جھوٹ بولتا ہے، میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان بات کا مطالبہ کیا تھا جب تم اپنے باپ کی پشت میں تھے، اور ایک روایت میں ہے آدم کی پشت میں تھے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میں تجھے آگ میں داخل نہیں کروں گا۔ تم نے شرک پر ہی اصرار کیا، پھر اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ الصحیحہ رقم 172 صحیح البخاری کتاب الانبیاء رقم 3156 السلسلۃ الصحیحہ کتاب حج اور عمرے کا بیان باب حج اور عمرے کا بیان حدیث نمبر 1527 ترجمہ زید بن خالد جہنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دو کہ تلبیہ میں آواز بلند کریں کیونکہ یہ حج کے شعائر میں سے ہے۔ الصحیحہ رقم 830 سنن ابن ماجہ کتاب علوم ناسک بیاب رفع الصوت بالزلت رقم 2914 السلسلۃ الصحیحہ کتاب حج اور عمرے کا بیان باب حج اور عمرے کا بیان حدیث نمبر 1528 ترجمہ عبداللہ بن عباس سے مرفوع مروی ہے کہ حج اور عمرے پر دعا اختیار کرو کیونکہ یہ دونوں محتاجی اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کا زنگ ختم کر دیتی ہے۔ الصحیحہ رقم 1185 الموجم الاوسط رقم 3814 السلسلۃ الصحیحہ کتاب حج اور عمرے کا بیان باب حج اور عمرے کا بیان حدیث نمبر 1529 ترجمہ سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مکہ میں تھے اور واپس جانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ سلمہ نے ابھی بھی اللہ کا طواف نہیں کیا تھا۔
इन्होंने भी वापस जाने का इरादा कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, जब सुबह की नमाज की इकामत हो जाए और लोग नमाज पढ़ रहे हों तो अपने ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ कर लेना। इन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने मक्का से निकलकर नमाज पढ़ी। अलसिया रकम 2992 सही अल बुखारी किताब अल हज बाब मन सल्ला रुकती अलतवाफ़ खारिजा मन अल मस्जिद रकम 1546 अलसिया किताब हज और उम्रे काबियन बाब हज और उम्रे काबियन हदीस नंबर 1530 तर्जुमा सलमा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ खरूज तवाफ़ वदा तो किया ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज की इकामत कह दी जाए तो लोगों के पीछे अपने ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ कर लो। अलसिया रकम 1259 सनन अंसाई किताब मीनासिक अलुहज बाब तोफ़ अलजाले मा अलंसा रकम 2877 अलसिया किताब हज और उम्रे काबियन बाब हज और उम्रे काबियन हदीस नंबर 1531 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रमी जमार करोगे तो क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर का बाइस होगा। अलसिया रकम 2515 मजमा अल-ज़वाइद व मनबा अल-फ़वाइद रकम 5588 अलसिया किताब हज और उम्रे काबियन बाब हज और उम्रे काबियन हदीस नंबर 1532 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जमरा को कंकरियों मार लो तो तुम्हारे लिए बीवियों के अलावा हर चीज़ हलाल हो गई। अलसिया रकम 239 मसनद अहमद रकम 2090 अलसिया किताब हज और उम्रे काबियन बाब हज और उम्रे काबियन हदीस नंबर 1533 तर्जुमा आयशा से मरफूआ मरूए है का, जब तुम में से कोई शख्स अपना हज मुकम्मल कर ले तो वो अपने घर वालों की तरफ वापसी में जल्दी करे, क्योंकि ये इसके लिए बड़े अजर का बाइस है। अलसिया रकम 239 मसनद अहमद रकम 2090 अलसिया किताब हज और उम्रे काबियन बाब हज और उम्रे काबियन हदीस नंबर 1534 तर्जुमा हिफ्सा बिन अब्दाल रहमान बिन नबी बकर अपने वालिद से बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अपनी बहन आयशा को अपने पीछे बैठा लो और उसे तनईम से उम्रा करवाओ। जब तुम चलसे अतरू तो उसे एहराम बांधने का कहो, ये मकबूल उम्रा होगा। अलसिया रकम 2626 सनन नबी दाऊद अलमनास बाब अलूमोहिलेते बऊमते ताहीज़ु रकम 1997 अलसिया किताब हज और उम्रे काबियन बाब हज और उम्रे काबियन हदीस नंबर 1535 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वादी मुहसर के ऊपर से जाओ और चने की मानिंद छोटी कंकरियाँ इस्तेमाल करो। अलसिया रकम 1534 मसनद अहमद रकम 1896 अलसिया किताब हज और उम्रे काबियन बाब हज और उम्रे काबियन हदीस नंबर 1536 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि कुरैश ने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथियों को यसरब के बखार ने कमज़ोर कर दिया है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए मक्का आए तो आपने अपने साथियों से कहा, बीत अल्लाह के घर 3 मरतबा दौड़ा कर चक्कर लगाओ ताकि मुशरिकीन तुम्हारी क़ुव्वत देख लें। जब इन्होंने दौड़ा कर चक्कर लगाया तो क़रीश कहने लगे, बुखार ने तो इन्हें कमज़ोर ही नहीं किया। अलसिया रकम 2573 मसनद अहमद रकम 2793 अलसिया किताब हज और उम्रे काबियन बाब हज और उम्रे काबियन हदीस नंबर 1537 तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुने के बराबर छोटी कंकरियों से रमी करो। ये हदीस सहाबा की जमात से जिनमें बिन सना अब्दाल रहमान बिन माज तीमी सुलेमान इब्न इमरू बिन अलाहुस उस्मान बिन उबैद अल-तीमी और जाबिर से मरूए है। अलसिया रकम 1437 मसनद अहमद रकम 16588 अलसिया किताब हज और उम्रे काबियन बाब हज और उम्रे काबियन हदीस नंबर 1538 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरफूआ मरूए है कि इस घर से फ़ायदा उठाओ क्योंकि ये 2 मरतबा गिराया जा चुका है और तीसरी मरतबा इसको उठा लिया जाएगा। अलसिया रकम 1451 इब्न हिब्बान किताब अल-तारीख़ बाब अखबारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा यकुन फ़ी आमता मन अल-फ़त्न वाल हवादिस रकम 6753 अलसिया किताब हज और उम्रे काबियन बाब हज और उम्रे काबियन हदीस नंबर 1539 तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह ये ऐसा हज है जिसमें ना कोई रिया है और ना कोई दिखावा।
ये हदीस अनस इब्न अब्बास और बशर बिन क़दामा से मरूए है। अलसिया रकम 2617 इब्न माजा किताब अलुमिनासिक बयाब अलुहजे अला अर्रहले रकम 2881। अलसिलसित अलसिया किताब हज और उम्रे काबियन बाब हज और उम्रे काबियन हदीस नंबर 1540। तर्जुमा आयशा कहती हैं कि हज के मौका पर ज़िल-अल-हज की 4 या 5 रातें गुजर चुकी थीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास गुस्से की हालत में आए। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपको किस शख्स ने गुस्सा दिलाया? अल्लाह ताला उसे आग में दाखिल करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने इन्हें एक हुक्म दिया था लेकिन ये लोग अभी तक तरद्दुद में हैं। अगर मुझे इस बात की पहले खबर होती जो बाद में हुई है तो मैं कुर्बानी के जानवर के साथ ना लाता और ना ही हज से पहले खरीदता, यहाँ तक कि मैं भी उनकी तरह हलाल हो जाता। अलसिया रकम 2593 मसनद इसहाक बिन राहुया रकम 1099 अलसिलसित अलसिया किताब हज और उम्रे काबियन बाब हज और उम्रे काबियन हदीस नंबर 1541। तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा वो बंदा जिसका जिस्म ने तंदुरुस्त बनाया, इसकी मईशत कुशादा की, इसके 5 साल गुजर जाएं और वो हज का सफ़र ना करे तो वो भलाई से महरूम है। अलसिया रकम 1662 सही इब्न हिब्बान किताब अल-हज बाब फजल अल-हज वालुमरा रकम 3703। अलसिलसित अलसिया किताब हज और उम्रे काबियन बाब हज और उम्रे काबियन हदीस नंबर 1542। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात को कंकरियां मारने के लिए पैदल चलते हुए आते और वापस लौटते। अलसिया रकम 2072 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अलुहजे बयाब मया जिलाफी रमी अलजुमार रिलंकबा विमयाशीन रकम 824। अलसिलसित अलसिया किताब हज और उम्रे काबियन बाब हज और उम्रे काबियन हदीस नंबर 1543। तर्जुमा अब्बू ये रेहे कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अयाम तशरीक खाने और ज़िक्र के दिन हैं। अलसिया रकम 1282 मसनद अहमद रकम 7134 अलसिलसित अलसिया किताब हज और उम्रे काबियन बाब हज और उम्रे काबियन हदीस नंबर 1544। तर्जुमा जीम अलिफ बेरे से मरफुआ मरूए है कि हज की नेकी खाना खिलाना और उम्दा गुफ्तगू है। अलसिया रकम 1264 अलसन अलकबरी ललब्याकी किताब अलहज बाब फिलजुले अलुहजे वालूमते रकम 10693 अलसिलसित अलसिया किताब हज और उम्रे काबियन बाब हज और उम्रे काबियन हदीस नंबर 1545। तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रा बार बार करूँ क्योंकि ये मुहताजी और अगना इस तरह ख़त्म कर देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे का जंग ख़त्म कर देती है। ये हदीस अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन मसूद, अब्दुल्लाह बिन उम्र, उम्र बिन खिताब और जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरूए है। अलसिया रकम 1200 अलमुजुम अलकबीर लुलतबरानी रकम 11033 अलसिलसित अलसिया किताब हज और उम्रे काबियन बाब हज और उम्रे काबियन हदीस नंबर 1546। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाइज़ा और नफास वाली जब इस जाल में मैकात पर पहुंच जाएं तो गुस्ल करें, एहराम बांधें और बीत अल्लाह का तवाफ़ के अलावा तमाम मुनासिक अदा करें। अलसिया रकम 1818 सनन आबी दावदाल मनासक बाब अलुहाइज़तुहालु बहुहजे रकम 1746 अलसिलसित अलसिया किताब हज और उम्रे काबियन बाब हज और उम्रे काबियन हदीस नंबर 1547। तर्जुमा अब्बू बकर स्वाद दालियाकाफ कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछागी, कौन सा हज अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें बुलंद आवाज़ से तलबिया पढ़ा जाए और कुर्बानी के जानवरों का खून बहाया जाए। अलसिया रकम 1500 सनन इब्न माजा किताब अलुमिनासिक बयाब रफ़े अल सऊद बिलज़लते रकम 2915 अलसिलसित अलसिया किताब हज और उम्रे काबियन बाब हज और उम्रे काबियन हदीस नंबर 1548। तर्जुमा जीम अलिफ बेरे कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज्जाज और उम्रा करने वाले अल्लाह का वफ़द हैं। अल्लाह ने इन्हें बुलाया, इन्होंने अल्लाह के बिलावे को कबूल किया, इन्होंने अल्लाह से मांगा, अल्लाह ताला ने इन्हें अता किया। अलसिया रकम 1820 शब लीमान अलमनास्क फजल अलहज वालुमते रकम 4107 अलसिलसित अलसिया किताब हज और उम्रे काबियन बाब हज और उम्रे काबियन हदीस नंबर 1549। तर्जुमा
अब्दुल्ला बिन उम्र से मरफूआ मरूए है कि 5 जानवर ऐसे हैं जिन्हें कत्ल करने से मरमीम पर कोई गुनाह नहीं, कौवा, चील, चौही, बिच्छू और पागल कुत्ता। अलसिया रकम 193 सही मुस्लिम अलहज बाब मया युंदबुलुम वहुरम वगैर कतुलु मीन अलदवाब फी अलुल वालुहिलरम रकम 2929 अलसिलसित अलसिया। किताब हज और उम्रे काबियन। बाब हज और उम्रे काबियन। हदीस नंबर 1550। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरफूआ मरूए है कि रोए ज़मीन पर बेहतरीन पानी आबे ज़मज़म है, इसमें खाने की क़ुव्वत और बीमारी से शिफा है। और रोए ज़मीन पर बदतरीन पानी बरहुत वादी का पानी है जो हज़र मौत का बाकी मानदा इलाका है, जो जहरीले कीड़े मकोड़ों में से टिड्डी के पाँव की तरह है। सुबह होती है तो ज़ोर से बहता है और शाम को कोई नमी बाकी नहीं रहती। अलसिया रकम 1056 अलमुजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 11004 अलसिलसित अलसिया। किताब हज और उम्रे काबियन। बाब हज और उम्रे काबियन। हदीस नंबर 1551। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चरवाहा रात कैक़त रमी कर सकता है और अदन कैक़त बकरियाँ चरा सकता है। अलसिया रकम 3046 अलतहावी फ़ी शरह अलमुआनी 1/415 अलसिलसित अलसिया। किताब हज और उम्रे काबियन। बाब हज और उम्रे काबियन। हदीस नंबर 1552। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चरवाहा रात के वक्त रमी कर सकता है और दिन के वक्त बकरियाँ चरा सकता है। अलसिया रकम 2477 अलसिलसित अलसिया। किताब हज और उम्रे काबियन। बाब हज और उम्रे काबियन। हदीस नंबर 1553। तर्जुमा आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, तुम्हारा बीत अल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा व मरवा के दरमियान सही करना तुम्हारे हज और उम्रे के लिए काफ़ी है। अलसिया रकम 1984 सनन आबी दाऊद किताब अलमनास्क बाब तो फ़लुक़ारन रकम 1899 अलसिलसित अलसिया। किताब हज और उम्रे काबियन। बाब हज और उम्रे काबियन। हदीस नंबर 1554। तर्जुमा फ़ज़ल बिन अब्बास से मरूए है कि जब लोग अरफा की रात और अरफात में जुमा होने की सुबह एक दूसरे को धक्के दे रहे थे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, सकीनत वक़ार इख्तियार करो। आप अपनी औनटनी को काबू किए हुए थे। जब आप मुनी में दाखिल हुए तो नीचे उतर आए, जब मुहसर में नीचे उतरे तो आपने फरमाया, तुम चुने की मानिंद छोटी कंकरीं लो जिनसे जमरा को कंकरीं मारी जाएंगी। अलसिया रकम 2144 सनन अंसाई किताब मीनासिक अलुहजे बयाब अलखुसते लुज़ाफ़ते आन युसल्लु रकम 3002 अलसिलसित अलसिया। किताब हज और उम्रे काबियन। बाब हज और उम्रे काबियन। हदीस नंबर 1555। तर्जुमा बज़ बिन हकीम अपने वालिद से वो उनके दादा मावी बिन हीदा से बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैरी को काटने वाला अल्लाह ताला इसके सर को जहन्नम की आग में गोता देगा। अलसिया रकम 2144 सनन अंसाई किताब मीनासिक अलुहजे बयाब अलखुसते लुज़ाफ़ते आन युसल्लु रकम 3002 अलसिलसित अलसिया। किताब हज और उम्रे काबियन। बाब हज और उम्रे काबियन। हदीस नंबर 1556। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जमरा अक़बा को कंकरीं मारी तो चल पड़े और रुके नहीं। अलसिया रकम 615 अलसन अलकबरी ललब्याकी किताब अलमज़ारिया बाब मया जिला फ़ी क़तूए अलस्तूरे रकम 12110 अलसिलसित अलसिया। किताब हज और उम्रे काबियन। बाब हज और उम्रे काबियन। हदीस नंबर 1557। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उम्र से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बीत अल्लाह का तवाफ़ किया तो हर तवाफ़ में हज्र रसूद और रुकन को छुआ या कहा का सलाम किया। अलसिया रकम 2073 सनन इब्न माजा किताब अलुमिनासिक बया बिज़ा रमजिल मूर तलुआ कबिते लम यक़फ़ैनुदा रकम 3024 अलसिलसित अलसिया। किताब हज और उम्रे काबियन। बाब हज और उम्रे काबियन। हदीस नंबर 1558। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उम्र से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम तरुया से एक दिन पहले लोगों को खुतबा दिया और मुनासिक के बारे में बतलाया। अलसिया रकम 2078 अलमस्तरक रकम 1676 अलसिलसित अलसिया। किताब हज और उम्रे काबियन। बाब हज और उम्रे काबियन। हदीस नंबर 1559। तर्जुमा अब्बू है रे ये रेहे से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीक़ा तलबिया ये भी था, लबिसियो किलाए अलुलते हाजिर हूँ सच्चे माबूद। अलसिया रकम 2082 अलमस्तरक रकम 1693 अलसिलसित अलसिया। किताब हज और उम्रे काबियन।
बाब हज और उम्रे का बयान। हदीस नंबर 1560। तर्जुमा, आयशा से मरूए है कि वो आप जमजम साथ उठाकर लाती थीं और बताती थीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप जमजम बर्तनों और मुश्किज़ों में उठाते, मरीजों पर डालते और इन्हें पिलाते। अलसिया रकम 2146। सनन अंसाई किताब मीनासिक अलूहज बाब कयुफिल अल्तजलतु रकम 2702 अलसिलसित अलसिया किताब हज और उम्रे का बयान। बाब हज और उम्रे का बयान। हदीस नंबर 1561। तर्जुमा, उस्मान बिन अईन फ़े अलिफ नून से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम की हालत में अपना चेहरा ढंक लिया करते थे। अलसिया रकम 883 अलतारीख़ अलकबीर 173 अलसिलसित अलसिया किताब हज और उम्रे का बयान। बाब हज और उम्रे का बयान। हदीस नंबर 1562। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनी की हर रात बीत अल्लाह की ज़ियारत करते थे। अलसिया रकम 2899 अललदारकतनी 3/13 अलसिलसित अलसिया किताब हज और उम्रे का बयान। बाब हज और उम्रे का बयान। हदीस नंबर 1563। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनी की हर रात बीत अल्लाह की ज़ियारत करते थे। अलसिया रकम 804 अलमुजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 12731 अलसिलसित अलसिया किताब हज और उम्रे का बयान। बाब हज और उम्रे का बयान। हदीस नंबर 1564। तर्जुमा, तमाम अय्याम तशरीक़ ज़बा के दिन हैं। ये हदीस जबीर बिन मतम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और सहाबी अबू सईद खदरी और अबू हरीरा से मरूए है। अलसिया रकम 2476 मसनद अहमद रकम 16751 अलसिलसित अलसिया किताब हज और उम्रे का बयान। बाब हज और उम्रे का बयान। हदीस नंबर 1565। तर्जुमा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का की हर गली एक रास्ता और मुनहर नहर करने की जगह है। अलसिया रकम 2464 सनन अबी दाऊद किताब अलमनास्क बाब अलसैलते बिजमा रकम 1939 अलसिलसित अलसिया किताब हज और उम्रे का बयान। बाब हज और उम्रे का बयान। हदीस नंबर 1566। तर्जुमा, जीम अलिफ बेरे कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुर्बानी का गोश्त मदीना लाया करते थे। अलसिया रकम 805 सही अल-बुखारी किताब अल-आतमा बाब मा कान अल-सल्फ यदखलून फ़ी बैवतहम रकम 5108 अलसिलसित अलसिया किताब हज और उम्रे का बयान। बाब हज और उम्रे का बयान। हदीस नंबर 1567। तर्जुमा, आयशा कहती हैं कि हालत नमाज में एक बिच्छू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डस लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बिच्छू पर लानत करे, नमाजी गैर नमाजी किसी को भी नहीं छोड़ता, उसे हलवाओ हरम में कत्ल कर दो। अलसिया रकम 547 सनन इब्न माजा किताब इकामते अलसलाते बयाब मया जिला फ़ी क़तूले अलूहबते वालुआक़ू रबेफ़ी अलसलाते रकम 1236 अलसिलसित अलसिया किताब हज और उम्रे का बयान। बाब हज और उम्रे का बयान। हदीस नंबर 1568। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरफ़ूआ मरूए है कि हज व उम्रा के बाद औरतों पर बाल मंडवाना लाजिम नहीं बल्कि बाल छोटे करवाना लाजिम है। अलसिया रकम 605 तारीख़ आबी ज़रिया अल-दुम्श्की 88/1 अलसिलसित अलसिया किताब हज और उम्रे का बयान। बाब हज और उम्रे का बयान। हदीस नंबर 1569। तर्जुमा, अब्बू ये रेहे से मरफ़ूआ मरूए है कि जब भी को तलबिया कहने वाला बाआवाज़ बुलंद तलबिया कहता है उसे खुशखबरी दी जाती है और तकबीर कहने वाला जब भी तकबीर अल्लाह अकबर कहेगा उसे खुशखबरी दी जाती है। पूछा गया, किया जन्नत की? आपने फरमाया, जी हाँ। अलसिया रकम 1621 अलमुजुम अलावस्त रकम 7943 अलसिलसित अलसिया किताब हज और उम्रे का बयान। बाब हज और उम्रे का बयान। हदीस नंबर 1570। तर्जुमा, आयशा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम अरफा के अलावा ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें अल्लाह ताला बंदों की बड़ी तादाद को जहन्नम से आज़ाद करता हो। अल्लाह करीब होता है, फिर फरिश्तों पर फ़ख्र करता है और फरमाता है, ये और किया चाहते हैं। अलसिया रकम 2551 सही मुस्लिम किताब अलहज बाब फ़ी फ़िज़ूल अलूहज वालूमते वऊम रफ़्त रकम 3354 अलसिलसित अलसिया किताब हज और उम्रे का बयान। बाब हज और उम्रे का बयान। हदीस नंबर 1571। तर्जुमा, उक़बा बिन आमिर जहनी से मरूए है कहते हैं कि मेरी बहन ने नज़र मानी कि वो नंगे सर नंगे पाँव कबा की तरफ पैदल जाएगी।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास आए और पूछा, इसका क्या मुआमला है? घर वालों ने कहा, उसने नज़र मानी है कि काबा की तरफ नंगे सर नंगे पाँव पैदल जाएगी। आपने फरमाया, उसे कहो सवार हो जाए और चादर ओढ़ ले, हज करे और कुर्बानी करे। अलसिया रकम 2930, अलमुजुम अलकबीर लुतबरानी रकम 14300, अलसिलसित अलसिया। किताब हज और उम्रे का बेन। बाब हज और उम्रे का बेन। हदीस नंबर 1572। तर्जुमा उम्र बिन फ़ैतोए अलिफ बे कहते हैं कि नफ़र ज़िलहिज्जा की 12वीं तारीख जब हाजी मनी से वापस होकर मक्का मुअज़्ज़मा का रुख करते हैं कि रात अबता में क़याम करना सुन्नत है। अलसिया रकम 2675, अलमुजुम अलावस्त रकम 3483, अलसिलसित अलसिया। किताब हज और उम्रे का बेन। बाब हज और उम्रे का बेन। हदीस नंबर 1573। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने बीत अल्लाह के साथ चक्कर लगाए और 2 रकअतें पढ़ी तो गोया उसने एक गर्दन आज़ाद की। अलसिया रकम 2725, सनन इब्न माजा किताब अलुमिनासिक बयाब फिलजुल अल्तवाफ़ रकम 2947, अलसिलसित अलसिया। किताब हज और उम्रे का बेन। बाब हज और उम्रे का बेन। हदीस नंबर 1574। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन हबशी से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने बैरी का दरख्त काटा अल्लाह ताला इसके सर को आग में डालेगा, यानी हरम की बैरी। अलसिया रकम 614, सनन अबी दाऊद किताब अलादब बाब फ़ी क़तूए अलसूरे रकम 5241, अलसिलसित अलसिया। किताब हज और उम्रे का बेन। बाब हज और उम्रे का बेन। हदीस नंबर 1575। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महरम के बग़ैर औरत हज ना करे। एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नाम फ़लाँ ग़ज़वे में लिख दिया गया है जबकि मेरी बीवी हज के लिए निकल चुकी है। आपने फरमाया, जाओ और इसके साथ हज करो। अलसिया रकम 3065, मसनद अलबुज़ार रकम 5259, अलसिलसित अलसिया। किताब हज और उम्रे का बेन। बाब हज और उम्रे का बेन। हदीस नंबर 1576। तर्जुमा हमज़ा अस्लिमी से मरूए है कि उसने एक आदमी को ऊँट पर बैठे देखा जो मुनी में लोगों की इकामत गाहों में जा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और वो आदमी कह रहा था, उन अय्याम में रोज़ा मत रखो क्योंकि ये खाने पीने के दिन हैं। हमें बताया गया कि वो ऐलान करने वाला बेलाम अलिफ्लाम थे। बायां कौसन। अलसिया रकम 3573, मसनद अहमद रकम 16038, अलसिलसित अलसिया। किताब हज और उम्रे का बेन। बाब हज और उम्रे का बेन। हदीस नंबर 1577। तर्जुमा शैबा की एक लोंड जो कि उसके बेटे की मां थी, मरूए है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ा व मरू के दरमियान सही करते देखा। आप फरमा रहे थे, अबता को दौड़कर पार किया जाए। अलसिया रकम 2437, सनन इब्न माजा किताब अलुमिनासिक बयाब अलसवी बैन अलसफ़ा वालुमरते रकम 2978, अलसिलसित अलसिया। किताब हज और उम्रे का बेन। बाब हज और उम्रे का बेन। हदीस नंबर 1578। तर्जुमा अब्बू इमरान जूनी रहमा अल्लाह अलैहि से मरूए है कि उसने अपने ग़ुलामों के साथ हज किया। कहते हैं कि मैं सलमा के पास आया और कहा, ए मलमुमिनीन, मैंने कभी हज नहीं किया, मैं दोनों में से किससे इब्तिदा करूं, हज से या उम्रे से? इन्होंने कहा, अगर चाहो तो हज से पहले उम्रा कर लो और अगर चाहो तो हज के बाद उम्रा कर लो। फिर मैं मलमुमिनीन सफ़ी के पास आया तो इन्होंने भी ऐसे ही बताया। मैं फिर मलमुमिनीन सलमा के पास वापस आया। मैंने सफ़ी की बात बताई। सलमा ने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ए आल मोहम्मद, तुम में से जो हज करना चाहे वो हज के साथ उम्रे का तलबिया कहे। अलसिया रकम 2469, सही इब्न हिब्बान रकम 987, अलसिलसित अलसिया। किताब हज और उम्रे का बेन। बाब हज और उम्रे का बेन। हदीस नंबर 1579। तर्जुमा बिलाल बिन रबा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मज़दलफ़ा के दिन की सुबह फरमाया, ए बिलाल, लोगों को खामोश करवाओ। फिर फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस इज्तिमा में तुम पर फराखी की है। तुम्हारे गुनाहगार शख्स को तुम्हारे नेक शख्स की वजह से अता किया और तुम्हारे नेक शख्स ने जो सवाल किया से अता किया। अब अल्लाह के नाम के साथ आगे बढ़ो। अलसिया रकम 43, सही बुखारी रकम 412, सही मुस्लिम रकम 100, अलसिलसित अलसिया। किताब हज और उम्रे का बेन। बाब हज और उम्रे का बेन। हदीस नंबर 1580। तर्जुमा
आयशा से मरफूआ मरूए है कि ए आयशा, अगर तुम्हारी कौम शिर्क से नई नई इस्लाम में दाखिल ना हुई होती और मेरे पास इतना माल नहीं कि मैं इसकी इमारत मजबूत कर दूँ, तो मैं कबे के ख़जाना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता और मैं कबे को गिरा कर ज़मीन के बराबर कर देता, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर खड़ा करता, ज़मीन के बराबर 2 दरवाज़े बनाता, एक मशरक़ी जानिब जिससे लोग दाखिल होते, दूसरा मग़रिबी जानिब जिससे लोग बाहर निकलते, और हज्जर हतीम के 6 हाथ इसमें दाखिल करता। और एक रिवायत में है, मैं हज्जर को इसमें दाखिल करता क्योंकि जब कुरैश ने काबा बनाया था तो ये हिस्सा छोड़ दिया था, मेरे बाद अगर आपकी कौम को आसानी मैसर हो तो वो उसे बना ले, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कि इन्होंने कौन सा हिस्सा छोड़ा है। आपने आयशा को 7 बाजू पर मुहित जगह दिखाई। और उनसे मरूए एक रिवायत में है, कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये बीत अल्लाह का हिस्सा है। आपने फरमाया, मैंने कहा, तब इन्होंने उसे बीत अल्लाह में दाखिल क्यों नहीं किया? आपने फरमाया, तुम्हारी कौम के पास खर्च कम हो गया था। मैंने कहा, इसके बुलंद दरवाजे का क्या मामला है? आपने फरमाया, ये तुम्हारी कौम ने किया है ताकि जिसे वो चाहें दाखिल होने दें और जिसे चाहें रोक दें। और एक रिवायत में है, फ़ख्र करते हुए ताकि जिसे वो चाहें दाखिल होने दें, जब कोई आदमी इसमें दाखिल होना चाहता तो उसे दाखिल होने के लिए छोड़ देते, वो ऊपर चढ़ता जब वो उसमें दाखिल होने वाला होता तो असैदिका देकर गर्दायत है। अगर तुम्हारी कौम नई नई जाहलियत से इस्लाम में दाखिल ना हुई होती और मुझे डर है कि ऐसा करने से उनके दिल इनकार कर देंगे, तो मैं जदर दीवार हज्जर को बीत अल्लाह में दाखिल करवा देता और इसके दरवाजे को ज़मीन के बराबर कर देता। जब अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर निगरान बने तो इन्होंने उसे गिराकर इसके 2 दरवाजे बना दिए। और एक रिवायत में है, यही वो हदीस थी जिसने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को खाना काबा गिराने पर अभारा। यजीद बिन रूमान ने कहा, जब अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने इसे गिराकर बनाया और उसमें हज्जर को दाखिल किया तो मैं भी उनके पास मौजूद था। मैंने इब्राहीम की बुनियादों के पथरास तरह जुड़े हुए देखा जैसे वो ऊँटों की कतार की कोहानों की तरह हूँ। अलसिया रकम 43, सही बुखारी रकम 412, सही मुस्लिम रकम 100। अलसिया किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1581। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मोमिन के कातिल के लिए तौबा की गुंजाइश से इनकार कर दिया है। अलसिया रकम 689, अलाहदीस अलमख्तारा ललज़िया अलमक़दिसी रकम 2164। अलसिया किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1582। तर्जुमा अलिफ नून सिंह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुलाकर फरमाया, किया तुम में तुम्हारे अलावा कोई और भी है? अंसार ने कहा, हमारे भांजे के अलावा कोई नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम का भानजा इन्हीं में से है। अलसिया रकम 776, सही अल बुखारी किताब अल-मनाक़िब बाब इब्न आख़त अलक़ूम वमूली अलक़ूम मनहम रकम 3327। अलसिया किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1583। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्लिमी को रजम करवाने के बाद फरमाया, जिस गंदगी से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है से बचो। जिस शख्स से कोई गुनाह सरजद हो जाए वो अल्लाह के पर्दे को ओढ़े रखे, क्योंकि जिस शख्स का मामला हमारे सामने वाज़ेह हो गया हम इस पर अल्लाह की किताब हद नाफिज करेंगे। अलसिया रकम 663। अलसन अलकबरी ललब्याकी किताब अल-आशरिबा वालहदफिया बाब मया जिलाफी अलास्तितार बिसितूर अलिया रकम 18056। अलसिया किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1584। तर्जुमा सईद बिन साद बिन इबादा रहमा अल्लाह अलैहि कहते हैं कि हमारे घरों के दरमियान एक बूढ़ा लागर शख्स रहता था, उसे किसी घर की लौंडी से खासत करते देखा गया। साद बिन इबादा इसका मामला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे 100 कोड़े मारो। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के नबी ये बूढ़ा तो बहुत कमज़ोर है, अगर हमने उसे 100 कोड़े मारे तो ये मर जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक टहनी लो जिसमें 100 शाखें हो, इससे उसे एक ज़रब लगा दो। अलसिया रकम 2986। सनन इब्न माजा किताब अलुहूद बयाब अलु कबीर वालू मरैज़ा यजिबु अलैहु अलुहिल्दु रकम 2564। अलसिया किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1585।
तर्जुमा अब्बू अब्दाल रहमान से मरूए है कि इन लामी ने खुतबा देते हुए कहा, ए लोगों अपने गुलामों पर हुदूद कायम करो, शादीशुदा हो या खैर शादीशुदा, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लौंडी ने जिना किया तो आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं उसे कोड़े मारूं। वो नफास से फारिग हुई थी। मुझे खदशा हवा कि अगर मैंने इसे कोड़े मारे तो कहीं ये मर ना जाए। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तज़किरा किया तो आपने फरमाया, तुमने अच्छा किया, जब तक ये तंदुरुस्त ना हो जाए ऐसा छोड़ दो। अलसिया रकम 2499, सही मुस्लिम किताब अल-हुदूद बाब ताख़ीर अलूधैन अल-नुफिया रकम 4547 अलसिया किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1586। तर्जुमा अब्बू अब्दाल रहमान से मरूए है कि इन लामी ने हमें खुतबा दिया, ए लोगों किसी भी गुलाम और लौंडी ने काबिल हद गुनाह किया तो उन पर हद कायम करो, और अगर इन दोनों ने जिना किया तो इन्हें हद में कोड़े लगाओ। फर कहने लगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लौंडी ने जिना का बच्चा जना तो आपने मुझे कोड़े मारने के लिए भेजा। वो नफास से नई फारिग हुई थी। मुझे खदशा हवा कि अगर मैंने इसे कोड़े मारे तो वो मर जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अच्छा किया, जब तक ये तंदुरुस्त ना हो जाए उसे छोड़ दो। अलसिया रकम 3278 अलसन अलकबरी ललब्याकी किताब अलहुदूद बाब हदे अर्रजुल आइमिताउ इज़ा ज़नत रकम 17562 अलसिया किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1587। तर्जुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी रास्ते में इख्तिलाफ करो तो 7 बाजू चौड़ाई छोड़ दो। ये हदीस सीदना अबू हरीरा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अबादा बिन सामत, अनस बिन मालिक और जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरूए है। अलसिया रकम 3960, सही मुस्लिम किताब अल-मुसाक़ात बा क़दूरे अल-तरीक़ इज़ा खुतलफ़ू फ़िया रकम 4224 अलसिया किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1588। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरफुआ मरूए है कि जब बंदा अल्लाह और अपने मालिकों का हक़ अदा करे तो इसके लिए 2 अजर, दोगुना अजर है ही। अलसिया रकम 728, सही मुस्लिम किताब अल-आयमान बाब सुआब अल-अब्दी वाजुरे रकम 4412 अलसिया किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1589। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरफुआ मरूए है कि जब बच्चा विलादत के बाद चीख मार कर रोए तो वारिस बन जाता है। अलसिया रकम 153, सनन अबी दाऊद किताब अल-फ़राइज़ बाब फ़ी अलूमुल यस्तालु सौम यमूत रकम 2922 अलसिया किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1590। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरूए है कि जब तुम में से कोई शख्स अपने घर वालों के बारे में कसम उठाकर बज़ुम खुद सच्चा बनकर इस पर कायम रहे तो वो अल्लाह का गुनाहगार है। वो इसका कफ़ारा अदा करे जिसका उसे हुक्म दिया गया है, तो वो अल्लाह के यहाँ इस कफ़ारा से भी ज़्यादा गुनाहगार होता है जिसका उसे हुक्म दिया गया है। अलसिया रकम 1229, सनन इब्न माजा किताब अलुकफ़िया रिलत बयाब अलनवियान यस्लीजा अर्रजुलु फ़ी यमनिया वला युकफ़ रकम 2105 अलसिया किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1591। तर्जुमा अब्बू मूसा अलिफ़शीन ये से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस सुबह के वक्त अपने लश्कर फैला देता है और कहता है जो चीला आज किसी मुसलमान को गुमराह करेगा मैं इसे ताज पहनाऊंगा। वापस आकर एक चेला बाहर निकलता है, कहता है कि मैंने आज किसी मुसलमान की बीवी को तलाक दिलवा दी। इब्लीस कहता है मुमकिन है वो दोबारा शादी कर लेगा। दूसरा आता है, कहता है मैंने इस इब्न आदम से इसके वालिदैन की नाफरमानी करू दी। इब्लीस कहता है मुमकिन है वो उनसे नेकी कर ले। एक और आता है और कहता है मैंने इस इब्न आदम से शिर्क करवा कर छोड़ा। इब्लीस कहता है तुमने काम किया है। एक और आता है, कहता है मैंने कत्ल करवा कर छोड़ा। इब्लीस कहता है कि तुमने काम किया है और इसे ताज पहना देता है। अलसिया रकम 1280, सही इब्न हिब्बान रकम 65 अलसिया किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1592। तर्जुमा आइन लामिये से मरफुआ मरूए है कि जब झगड़ा करने वाले तुम्हारे पास आएं तो उनका फैसला इस वक्त तक ना करो जब तक पहले की बात सुनने के बाद दूसरे की बात ना सुन लो।
जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए फैसला करना वाज़ेह आसान हो जाएगा। अलसिया रकम 1300, मसनद अहमद रकम 882, अलसिलसिया। किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1593। तर्जुमा। अनस बिन मीम अलिफ लाम काफ से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम फैसला करो तो इंसाफ करो, और जब तुम कत्ल करो तो नेकी उम्दा तरीक़े से करो, क्योंकि अल्लाह ताला एहसान करने वाला है और हसन नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। अलसिया रकम 469, अलकामिल लाबनिदी 2/328, अलसिलसिया। किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1594। तर्जुमा। आयशा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लौंडी जिना करे तो उसे कोड़े मारो, फिर जिना करे तो फिर कोड़े मारो, फिर जिना करे तो फिर कोड़े मारो, फिर उसे बीच दो, भले एक रस्सी के बदले ही बीच दो। अलसिया रकम 2921, सनन इब्न माजा किताब अलुहूद बया बिकामते अलुहूद अला अलाइमा रकम 2556, अलसिलसिया। किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1595। तर्जुमा। मावी बिन अबी सुफियान से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग शराब पीं तो इन्हीं कोड़े मारो, फिर शराब पीं तो फिर कोड़े मारो, फिर शराब पीं तो फिर कोड़े मारो, फिर अगर चौथी मर्तबा शराब पीं तो इन्हीं कत्ल कर दो। अलसिया रकम 1360, सनन अबी दाऊद किताब अलहुदूद बाब इज़ा तैताबा फ़ी शुरबे अलुखमुरे रकम 4484, अलसिलसिया। किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1596। तर्जुमा। अब्बू ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़मीन तकसीम कर दी जाए और हदबंदी कर दी जाए तो इसमें कोई शफा नहीं। अलसिया रकम 1385, सनन अबी दाऊद किताब अल-अजारा बाब फ़ी अल-शिफ़ा रकम 3517, अलसिलसिया। किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1597। तर्जुमा। हकीम बिन हज़ाम कहते हैं कि अबू अबीदा बिन जीमरे अलिफ ने किसी किसान को किसी बात पर सज़ा दी तो खालिद बिन वाउलाम ये दाल ने उनसे गुफ्तगू की। उनसे किसी ने कहा, आपने अमीर को गुस्सा दिला दिया। खालिद ने कहा, मेरा मकसद इन्हें गुस्सा दिलाना नहीं था, लेकिन मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, क़ियामत के दिन अल्लाह के यहाँ शदीद तरीन अज़ाब वाले वो लोग होंगे जो दुनिया में लोगों को सख्त तरीन अज़ियतें देते होंगे। अलसिया रकम 1442, मसनद अहमद रकम 16216, अलसिलसिया। किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1598। तर्जुमा। अइन बे दाल अलिफ लाम लाम्हे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन शदीद तरीन अज़ाब का मुस्तहिक़ वो शख्स होगा जिसने किसी नबी को कत्ल किया होगा या उसे किसी नबी ने कत्ल किया होगा, और गुमराह करने वाला इमाम और मसूरूं मुजस्समा साज़ों में से मुसव्विर मुजस्समा साज़। अलसिया रकम 281, मसनद अहमद रकम 3674, अलसिलसिया। किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1599। तर्जुमा। उमर मूली अबी अलहम से मरूए है कहते हैं कि मैं अपने मालिकों के साथ हिजरत की गर्ज से आया। जब हम मदीना के करीब पहुँचे तो वो खुद मदीना में दाखिल हो गए और मुझे पीछे छोड़ दिया। मुझे शदीद भूख लगी। मदीना से निकलने वाले कुछ लोग मेरे पास से गुजरे तो मुझे कहा, अगर तुम मदीना में दाखिल होकर इसके फल खा लो तो तुम्हारी भूख ख़त्म हो सकती है। मैं एक बाग में दाखिल हो अलिफ और 2 खोशे तोड़े। मेरे पास बाग का मालिक आया और मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गया। मेरा मुआमला आपके सामने रखा। मेरे ऊपर 2 कपड़े थे, तो आपने मुझसे फरमाया, उन दोनों खोशों में से कौन सा अच्छा है। मैंने एक की तरफ इशारा किया तो आपने फरमाया, ये ले लो, और बाग के मालिक को दूसरा खुश दे दिया। मेरा रास्ता छोड़ दिया, कुछ ना कहा। अलसिया रकम 2580, मसनद अहमद रकम 20937, अलसिलसिया। किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1600। तर्जुमा। आयशा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअज़्ज़ज़ शख्सियत की लग़ज़िशों से दरगुज़र करो सिवाय हुदूद के।
السیرہ رقم 638 سنن ابی داؤد کتاب الوحود بیاب فی الودھ یوشف الوفیہ رقم 3803